मेरा नाम कार्तिका जी नायर है एंड मैंने नीट यूजी एग्ज़ाम में 720/720 मार्क्स स्कोर किए हैं। मेरा रैंक 1 आया था। आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मे बी आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले तो नीट एग्ज़ाम के बारे में देर आर 200 क्वेश्चंस। मेरे सेशन में 200 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमें 180 अटेम्प्ट करने थे इन 180 मिनट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सच दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहे। तो लाइक आज सब्जेक्ट वाइज मैं बताना चाहूँगी मेरी स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले वी स्टार्ट विथ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स परहैप्स हर नीट एस्पिरेंट, ऑलमोस्ट बहुत नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट माना जाता है। लाइक मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई वुड फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। तो मैं वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करती थी एंड मेरे जो वीक एरियाज थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती थी एंड मैं वो चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जैसे कि मैकेनिक्स हो गया या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो गया जिसमें से बहुत वेटेज लाइक 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू स्मार्टली प्लान करने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा डिफिकल्ट है। देन एट द सेम टाइम फिजिक्स एनसीईआरटी में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए सच दैट थियरी क्वेश्चंस गलत ना हो। देन व्हेन इट कम्स टू द टाइम मैनेजमेंट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सच दैट आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कम टाइम से सॉल्व कर लीजिए। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाना है, सॉल्व करने में नहीं। आपको सॉल्व जल्दी जल्दी करना है बट क्वेश्चन आराम से पढ़ना है सच दैट क्वेश्चन में जो भी चीज़ें लिखी है वो आपको समझ आए, ये समझ आए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। देन कैलकुलेशंस के लिए ईजी टिप्स बनाना ज़रूरी है एंड सारे फॉर्मूले, एज मेनी फॉर्मूले एज यू कैन रिमेंबर, दैट्स वेरी गुड। कितने फॉर्मूले याद रखोगे उतना अच्छा होगा, उतना फास्ट सॉल्व कर पाओगे, उतना फास्ट आप क्वेश्चंस कर पाओगे एंड आप जितना फास्ट कर पाओगे उतना आपको टाइम मिलेगा बार बार रिवाइज करने के लिए एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। देन मुझे कुछ टॉपिक्स जैसे कि रोटेशनल मोशन एंड सेमीकंडक्टर जैसे टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं बार बार अपने टीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहती थी, बार बार वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में वगैरह बहुत लेक्चर्स सुनती थी, बहुत अटेंड करती थी, बहुत सारे नोट्स बनाती थी, बहुत रिवाइज करती थी सच दैट वो टॉपिक्स, बिकॉज वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है नीट के लिए, वो टॉपिक्स मेरे लिए वो टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए इवेंचुअली। और जो आपके इजी टॉपिक्स है जो आपको इजी लगते हैं एंड जो होते भी है इजी, उन पे आप कम टाइम लगाइए बट ज़रूर उनको कांस्टेंट रिवीजन में रखिए। एंड फिज़िक्स के लिए जो बहुत मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सच दैट आप टाइम बहुत ज़्यादा ना लगाओ, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टाइम फिजिक्स में लगाओगे तो मे बी आपको OMR मार्क करने के लिए टाइम कम मिल सकता है। नाउ फिज़िक्स के लिए ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फिजिक्स। एंड देन व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने फिजिक्स जैसे अप्रोच में जैसा अप्रोच फॉलो किया था। उसमें भी कैलकुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी होने चाहिए। सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हो उतने याद कर लीजिए सच दैट आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ। देन फॉर्मूले की लिस्ट बना के रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर जब हम पूरी फुल सिलेबस की टेस्ट अटेंड करते हैं तब सारे फॉर्मूले याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए आप एक लिस्ट बनाइए, सारे फॉर्मूले एक पेपर में या 2 पेपर में लिख के रखिए एंड देन उसको बार बार पढ़ते रहिए सच दैट वो फॉर्मूले आपको जब भी ज़रूरत है तब आपके आंखों के सामने होंगे। देन फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, सारे थियरी पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी के बहुत अंदर से क्वेश्चंस आए थे इस बार नीट में एंड आगे भी आएंगे। तो सारे जो भी टेबल है, सारे टेबल कंटेंट सब याद रहने चाहिए, ऑर्डर वाइज सब याद रहना चाहिए। बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सब याद रहना चाहिए। देन सारे डेटा, मतलब डेटा वाइज याद करने की जरूरत नहीं बट सबका ऑर्डर याद रहना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड देन कैलकुलेशंस बहुत सिंपल तरीके से करना है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इसीलिए उसमें मार्क्स नहीं गंवाना चाहिए, बहुत सिंपल भी होता है एंड अगर आप एफर्ट लेंगे तो उसको बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड कंपैरेटिवली इसका वेटेज भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम होता है बट अच्छे से एफर्ट लेंगे तो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देन व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बायो जैसा अप्रोच रखती थी, बिकॉज मुझे इसमें सब कुछ याद रखना पड़ता था, सारी चीज़ें जो भी एनसीईआरटी में लिखी है। एनसीईआरटी के पास से कुछ भी नहीं आने वाला बट एनसीईआरटी के बहुत अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी में ही बहुत डेटा है, आपको बाहर के डेटा पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वही याद कर लीजिए।
बहुत सारा डेटा है, लाइन बाय लाइन याद रहनी चाहिए, बहुत बार पढ़िए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी के एनसीईआरटी की तरफ बहुत बार पढ़ना चाहिए, बहुत बार अंडरलाइन कर लीजिए, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ऑर्डर्स याद रखिए, सारे जितना भी टैबुलर कंटेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स, छोटे छोटे लिस्ट, सो दैट आप बार बार रिवाइज करते रहे। एंड एवरी वीक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कीजिए। बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंड सब बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए बिकॉज उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एंड वह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। बायोलॉजी जैसा अप्रोच रखिए, सब कुछ याद रहना चाहिए, हर एक टॉपिक वाइज याद रहना चाहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। इवेंचुअली जब आप बहुत बार रिवाइज कर लेंगे तो आप जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे एंड टाइम में क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो बार बार रिवीजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी जैसे मैंने बोला बहुत बार पढ़ने की जरूरत है, लाइक मे बी 8-10 बार बहुत बार पढ़ लीजिए, जितनी भी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ लीजिए एंड बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए सो दैट आपसे अगर कोई पॉइंट छूट गया एनसीईआरटी में वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे और आप टेस्ट में जो भी गलतियाँ होती है उसको बहुत ध्यान से कर लीजिए। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी है। सारे रिएक्शंस रिएक्शन की जो भी कंडीशन जो भी एनसीईआरटी में लिख रखी है वो सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सारे नेम रिएक्शंस के अलग से लिस्ट बना लीजिए। सारे जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सारे जो कॉमन नेम बहुत प्रॉब्लम करता है कभी कभी, उस सब की एक अलग लिस्ट बना लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आउट ऑफ द बुक नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए बिकॉज कभी कभार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपकी जो मे बी जो बुक्स है दूसरे जो मॉड्यूल्स मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जो अलग रिएक्शंस होते हैं जो यूजुअली आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आ चुके हैं वो रिएक्शंस एटलीस्ट करना चाहिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सो दैट जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंटेंट के बाहर से आए वो भी कवर हो जाए एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। बहुत बार रिवाइज कीजिए, सारे नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत बार रिविजन में लाने से ही वो याद रहते हैं। देन केमिस्ट्री पेपर में फिजिक्स इतना टाइम नहीं लगा था बिकॉज सारे क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशंस होते नहीं है एंड जब अगर आप केमिस्ट्री अगर बहुत जल्दी करेंगे तो आप बहुत टाइम सेव कर लेंगे फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही जल्दी से एंड फास्ट एंड इफेक्टिव वे में ट्राई कीजिए सॉल्व करना सो दैट आप फिजिक्स के लिए बहुत सारा टाइम बना सको। देन इफ़ यू कम टू बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। सब कुछ 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड कुछ हार्डली मैं बताऊँ अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर रहा तो भी 4-5 क्वेश्चन ही आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी आया है उन सब की डिटेल्स एक बार एक नोटबुक में लिख के रखेंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, 10 से भी ज़्यादा बार, ऑलमोस्ट 10 बार पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम से पहले याद हो जानी चाहिए बुक पूरी, लाइन वाइज पेज वाइज सब याद होना चाहिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी के साथ समरी से भी क्वेश्चन आया था इस बार तो नीट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजी के एनसीईआरटी। एंड बायोलॉजी में भी 2 टॉपिक्स जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी में कभी कभार नाम प्लांट्स के या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो उनको भी एक पेपर पे लिस्ट आउट करके बार बार रिपीटेडली अगर आप रिवाइज करते रहिए तो बहुत अच्छा होगा। देन बॉटनी मुझे स्पेसिफिकली हार्ड लगता था बिकॉज नाम याद करने में मुझे प्रॉब्लम होता था, तो मैं उनको बार बार रिवाइज करती थी एंड बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन मुझे याद होगी। एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स हैं जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस, ये सब में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन पढ़ना है बिकॉज जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अगर नीट में आते हैं तो वो उनका जो बेस रहता है वो एनसीईआरटी ही होता है। तो एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ लेनी चाहिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक से सॉल्व करना है। एंड देन अगर जूलॉजी में आएंगे तो जूलॉजी मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता था उसकी इन्फॉर्मेशन याद रखने एंड क्वेश्चन सॉल्व करने, बट कभी कभार जूलॉजी से बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होगा। एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत छोटे छोटे कंसाइज टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने में एंड याद रखने में आसानी होती है, तो वैसे टॉपिक्स पे फोकस कीजिए जो हमें आसान लगते हैं एंड बहुत वेटेज भी रहता है वो टॉपिक्स का।
बायोलॉजी में। एंड बायोलॉजी में आपको सारे डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। मैथ्स द फॉलोइंग एंड पेपर में मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। मैथ्स द फॉलोइंग में थोड़ा टाइम जाता है एंड मिस्टेक्स भी होते हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। देन अगर मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस के साथ। आप बहुत टाइम है अभी, 1 साल 2 साल जो भी प्रिपेयर करें उनके पास टाइम है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी देखिए। जस्ट लुक which strategy works best for you and adapt that strategy. Like for example, for me, I've always attempted biology first, followed by chemistry, then physics. So पेपर स्टार्ट होने के बाद मैं बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करती थी। बायोलॉजी मैं आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस कर लेती थी। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मैं कर लेती थी आधे घंटे में। मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम यूजुअली नहीं लगता था, कभी कभी लग जाता था, बिकॉज कभी कभी मैथ्स द फॉलोइंग या फिर बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शंस रहते हैं, उनको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है। अगर आपको आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है तब भी सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है, बिकॉज तभी आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। देन बायोलॉजी के बाद वील कम टू, उसके बाद बायोलॉजी के बाद पहले बॉटनी करती हूँ, फिर जूलॉजी। आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेती हूँ आंसर्स, जो भी डाउट रहते हैं उसको सर्कल कर लेती हूँ, एंड देन लास्ट में वापस देखती हूँ। देन आई गो टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं ऑर्डर में जाती हूँ, सारे क्वेश्चंस कर लेती हूँ। यूजुअली 20 मिनट्स लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज केमिस्ट्री में कैलकुलेशन भी कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं फिजिक्स से, तो वो मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ केमिस्ट्री में। आप केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा टाइम सेव करोगे उतना ज़्यादा फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाओगे। देन केमिस्ट्री के बाद, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में मार्क करने के बाद मैं फिजिक्स में जाती हूँ। फिज़िक्स में पहले फिज़िक्स में जाने के बाद फिज़िक्स में ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 आवर लगा देती थी। पूरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फिज़िक्स पे ही स्पेंड करती थी, सच दैट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर पाऊँ। देन बिकॉज इस साल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, तो मैं हर सब्जेक्ट में पहले सेक्शन ए कर लेती थी, ऑल 35 कंपल्सरी क्वेश्चंस। देन मैं सेक्शन बी पे जाती थी। सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो मैं पहले सारे 15 क्वेश्चन एक बार देख लेती थी कि मुझे कौन से करने हैं, मेरे कंफर्टेबल टॉपिक्स कौन से, मैं वो वाले करती थी। जिसमें कम कैलकुलेशन है, जिसमें कम टाइम लगता है, जिसमें सिली मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी कम है, मैं वो वाले क्वेश्चंस करती थी। तो मुझे जो क्वेश्चन नहीं करने, मैं उनको क्रॉस मार देती थी बुक में, सच मुझे वो वापस ना पढ़ना पड़े। तो मैं 10 क्वेश्चंस कर लेती थी सेक्शन बी के। तो पहले मैं सेक्शन ए अटेम्प्ट करती थी, फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट करती थी हर सब्जेक्ट के लिए। एंड देन उसके बाद पूरा पेपर जब हो जाता है तब ऑलमोस्ट मेरे पास 1 आवर 15 मिनट्स बचे रहते हैं सबमिशन के पहले। उसके बाद मैं OMR मार्किंग पे जाती हूँ। मार्किंग करते हुए मैं पहले फिजिक्स का सेक्शन ए करती हूँ, देन केमिस्ट्री का सेक्शन ए, बायोलॉजी बॉटनी का सेक्शन ए, जूलॉजी का सेक्शन ए, देन मैं सेक्शन बी करती हूँ, फिजिक्स का सेक्शन बी, केमिस्ट्री का सेक्शन बी, बॉटनी का सेक्शन बी, जूलॉजी का सेक्शन बी। हमेशा मार्क करते हुए मैं 1 to 180 वाला ऑर्डर फॉलो करती थी, बिकॉज ताकि गलतियाँ ना हो जाए मार्क करते हुए। और ये स्ट्रैटेजी कभी कभार प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिकॉज अगर आपको पेपर में हल्का सा भी अगर ज़्यादा टाइम लगा, मे बी पेपर लेंथी हुआ, अगर आपको 15 to 20 मिनट्स पेपर में ज़्यादा लगा, तो आपके क्वेश्चंस मार्क करते हुए छूट जाएंगे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी तभी फॉलो करना है जब आप बहुत अर्जेंट हो कि आपको एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला पेपर में, या फिर बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क की थी, बिकॉज मैं पेपर गिवन टाइम में फिनिश कर पाती थी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं OMR में मार्क कर लेती थी। बट नीट एग्जाम में आपको पूरे 3 घंटे नहीं मिलेंगे, 15 मिनट्स तो गारंटीड जाने वाले हैं, बिकॉज बहुत साइंस एंड ऑफिशियल वर्क भी रहता है बीच में, तो इसीलिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले 2-3 दिन पहले के रिविजन नोट्स रेडी रहने चाहिए। तो आपको वो रिविजन नोट से रिवाइज करना है, एंड बुक्स नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने एग्जाम के 2 दिन पहले, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा जल्दी पहुंचना है, एंड बहुत बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, सच दैट आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर